प- कोई सवाल है किसी का? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन कहते हैं जी रमूज औकाफ को। ठीक है, ये भी कोई सवाल आया हुआ था कि पंक्चुएशन, ये पंक्चुएशन का तो रमूज औकाफ ही कहते हैं ना। हाँ जी, रमूज औकाफ ही कहते हैं, ठीक है। पंक्चुएशन, सबसे पहले जी कोमा, जिसका अब ये साइन भी आपने याद रखना है। पास पेपर में वो पूछता है कि जनाब ये जो साइन है ना, ये बताओ ये पंक्चुएशन में किस चीज का साइन है। सेमी कॉलन दे देगा, कॉलन दे देगा, तो इस तरह से वो कुछ भी दे के कहता है कि बताओ ये पंक्चुएशन कौन सा पंक्चुएशन मार्क है। तो अच्छा, सबसे पहले हम कोमे को पढ़ते हैं। इसका यूज देखें, एक एक चीज को मैंने सेपरेट करके एक एक एग्जांपल दी हुई है, कलर्स एग्जांपल दी हुई हैं। स्लाइड आपके पास पहुंच जाएंगी, आपने बड़े ध्यान से इनको पढ़ना है। अगेन आपको मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर समझ नहीं आता, भूल जाते हैं, प्रैक्टिस करें। जो आपको एक एग्जाम्पल मैंने दे दी है ना, आप उसके वर्ब चेंज करें, नाउन चेंज करें, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करें। उसमें जो वर्ड अभी जैसे आइटम्स आएंगे वो आइटम्स चेंज करें, और उसको सेंटेंस अपनी तरफ से बनाएं, कोई भी न्यू सेंटेंस बनाएं। आपने जो वर्ड मीनिंग के लिए जो वर्ड्स निकाले हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स, वो वाले वर्ड्स आप उन वर्ड्स को यूज करके कोई सेंटेंस बनाएं। फिर देखें, अगर भूल जाए तो फिर मुझे बताना। आइटम्स को सेपरेट करने के लिए देखें ना, आई लाइक राइस बीफ एंड वेजिटेबल, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। और ये तीन आइटम्स हैं, राइस बीफ एंड वेजिटेबल। सिंपल सेंटेंस में जब हम कोई आइटम्स की लिस्ट देते हैं, तो हर आइटम के बाद आपको कोमा लगाना होता है। आई लाइक राइस बीफ एंड वेजिटेबल, बहुत आसान है। नेक्स्ट है जी इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस और क्लॉजेस। जो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस होते हैं, क्लॉज होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए मेन सेंटेंस है, तब भी हम इसका यूज करते हैं। जिस तरह वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप, कोमा, आई वॉज एंशियसली लुकिंग आउट द विंडो। ये जेरेंड फ्रेज है, ठीक है। वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू टू स्टॉप, यानी कि मैं जो है ना, स्टॉर्म यानी कि तूफान के खत्म होने का इंतजार करते हुए, आई वॉज एंशियसली लुकिंग आउट द विंडो, मैं विंडो के बाहर देख रहा था। मैं विंडो के बाहर देख रहा था कि कब ये तूफान थमेगा। आप इसकी उर्दू किसी इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। आखिर कब ये तूफान थमेगा, मैं विंडो के बाहर देखता देखता ये सोच रहा था। इसके इस तरह से ये ट्रांसलेशन होती है। वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप, कोमा, आपने यहाँ थोड़ा सा ठहराव दिया, सकते की अलामत है ये, सकता। आई वॉज एंशियसली लुकिंग आउट द विंडो, मैं बड़े परेशान कुन, हैरत परेशानी से विंडो के बाहर देख रहा था। क्लियर हो गई बात, ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। और क्या हो सकता है जी, वाइल, ये क्लॉज आ गया। वाइल यू वर वॉचिंग योर फेवरेट शो, जब तुम अपना फेवरेट शो देख रहे थे, आई मैनेज्ड टू फिनिश द फर्स्ट असाइनमेंट, तो मैंने पहली असाइनमेंट मुकम्मल भी कर ली थी। तो इसके बाद में एक चीज आपने ना ध्यान से देखना है। वाइल वाइल यू वर वॉचिंग योर फेवरेट शो, कोमा, यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट। वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप, आई, आई इज अ सब्जेक्ट। तो जब भी आप इंट्रोडक्टरी फ्रेज या क्लॉज आप सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, कोमे से सेपरेट करते हैं, तो उसके फौरन बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अभी मेरे जहन में आ रहा था तो जहन से निकल गया, शायद आगे कहीं हो। ठीक है, तो इसके फौरन बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, बस ये याद रखना है आपने। ओके, अपोजिटिव एक्सप्रेशन क्या होते हैं जी, अपोजिटिव किसको कहते हैं, जल्दी कौन बताएगा। अपोजिटिव फ्रेजेस किसको कहते हैं, क्या होती हैं पॉजिटिव फ्रेज। गलत, दोबारा सोचें कोई और। सर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किस तरह से, फ्रेज तो होती है एक्स्ट्रा,
जो पॉजिटिव फ्रेज फ्रेज होती है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये फ्रेज है? सर ये सर कोमा जिस में आ तरह ये जाती है। सेंटेंस मिस्टर अली दाऊद। अच्छे बुरे की बात नहीं है, एक्सप्लेन करना आपने। पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, ये आपने इसको कोमा में इनक्लोज कर दिया। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है। इसको मैं अगर यहां से रिमूव भी कर दूं तो क्या कहता है? पाकिस्तान इज अ डिफिकल्ट कंट्री, पाकिस्तान इज डिफिकल्ट टू गवर्न। तो पाकिस्तान इज डिफिकल्ट टू गवर्न, इस पूरा सेंटेंस है, हमने सिर्फ इसमें इजाफी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, अच्छी बुरी की बात नहीं है, बात यह है कि आपने एक सब्जेक्ट लिया, उसके बाद कोमा, देन आपने उसके बारे में थोड़ी सी बात बताई कि ये फलां बात हो रही है, ये ऐसा मुल्क है, कोमा से इनक्लोज कर दिया। इसको पॉजिटिव फ्रेज कहते हैं। जिस तरह भी गुलजमान ने मिसाल दी, मिस्टर अहमद, ठीक है, द ओनली डॉक्टर इन आवर टाउन, फिर कोमा इनक्लोज, ठीक है, इज वेरी एक्सपेंसिव। इस तरह आप करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। कंपाउंड सेंटेंसेस जब यूज बनाते हैं, जब भी हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं, तभी यूज कर सकते हैं। कैसे? मदर कुक्ड द मील, ये कंजंक्शन से पहले कर लेते हैं। एंड आई हैड इट। कुछ लोग इस कोमे को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन वो कहता है कि आप इस तरह आ सकता है। जब आपका मकसद हो कि आपने ज्यादा ठहराव देना है, तो फिर कंजंक्शन से पहले कोमा लगा दें। ओके, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, वो तो फ्रेजेस हो गए। अगर सिर्फ वर्ड्स जैसे लगाते हैं, हाउ एवर, फर्दर मोर, देयर फॉर, बिसाइड्स, तब भी आप कोमा यूज करें। आई नीड टू स्पेंड सम टाइम प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट, ये से एक सेंटेंस खत्म हो गया, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हमारा। अब हमने कोई बात की है, इंट्रोडक्टरी बात की है कि हम करना क्या चाहते हैं, बिसाइड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो आता है ना लफ्ज बिसाइड्स, फर्दर मोर, जैसे ही बिसाइड आया, इसका मतलब मैंने पिछली बात के अगेंस्ट कोई बात करनी, या इसके साथ आई नीड टू स्पेंड सम टाइम इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट, इसका मतलब मैं उसमें कोई एडिशन करना चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ वक्त चाहिए टेस्ट तैयार करने के लिए। वो कहता है नहीं नहीं, इसके अलावा, बिसाइड्स इट इज सच एन इम्पोर्टेंट टेस्ट। अच्छा, ये पता नहीं सेंटेंस कैसे बनाए। खैर, जो मैं बात करने वाला था वो ये था, आपने कोई एक बात की है और उसके आगे डाल दिया फिर फर्दर मोर, यानी आप एक बंदे की बुराई कर रहे हो कि मैंने उसको इस वजह से छोड़ा कि उसमें ये बुराई थी, आपने लिख दिया आगे फर्दर मोर। फर्दर मोर लिखते ही जो रीडर है ना, उसके जहन में क्या बात जाएगी कि ये बात इसकी और ज्यादा बुराइयां करने वाला है। अच्छा, आपने एक बुराई की, उसके नेक्स्ट सेंटेंस में आपने इंट्रोडक्टरी वर्ड लिखा हाउ एवर, इसका मतलब ये है कि आप अब अपनी बात के कोई अगेंस्ट बात करने वाले हैं, कोई अच्छी बात उसके अब अच्छी कोई बात करने वाले हैं। पहले एक दो बुराइयां कर दी, फिर कहते हैं हाउ एवर उसके अंदर ये अच्छी बात भी है। क्लियर है? तो ये मतलब इनके अंदर ये बहुत ज्यादा पावरफुल वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के। तो आप जब भी इंट्रोडक्टरी वर्ड्स यूज करेंगे, आगे कोमा लगाएंगे। और क्या आ सकता है जी? आई रियलाइज, इसको अगर दरमियान में ले आए, आई रियलाइज, हाउएवर, कोमा इनक्लोज, दोनों तरफ कोमा लगाएं। दैट थ्योरी में बी फ्लॉड, इसको यहां से जोड़ दें। आई रियलाइज दैट थ्योरी में बी फ्लॉड। हाँ भाई, क्लियर हुआ ऊपर से गया है? हाँ जी, समझ आ रहा है? तो अब देखिए, मैंने तीन चार वर्ड्स डाल दिए, इसमें और भी आ सकते हैं, आप इनको यूज करें, सेंटेंस बनाएं। मोर ओवर यूज कर ले, मोर ओवर। पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस, पैरेंथेटिकल, पैरेंथेसिस किसको कहते हैं? पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन, चलिए इसी पर है। ऑफ कोर्स, आई बिलीव, आफ्टर ऑल, बाय द वे, इन माय ओपिनियन, फॉर एग्जांपल, टू टेल द ट्रुथ। इस तरह की जब ये एक्सप्रेशन है, पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, ये आपके इमोशंस को, आपकी, आप जो सजेस्ट कर रहे हो, आपकी ओपिनियन है, ठीक है, वो उस चीज को जाहिर कर रहे हैं। The Big Bang Theory, I believe, provides a very interesting explanation of the origin of the universe. The Big Bang Theory, इसको काट दें, यहां पर आ जाएं। The Big Bang Theory provides a very interesting explanation of the origin of universe. तो I believe जो parenthetical expression है,
अब आपको ये भी पता लग जाना चाहिए कि ये पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस क्या हैं। तो आपने ये भी जान लिया यहाँ पर, पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन इस तरह के होते हैं और इनको कोमो में इनक्लोज करते हैं। नेक्स्ट, डेट्स हैं, एड्रेसेस हैं, ज्योग्राफिकल नेम्स हैं, इन सबको भी हम कोमो में कर सकते हैं। कोमे कोमा का यूज करते हैं यहाँ पर, जिस तरह अगस्त 5 कोमा 2018 कोमा इन कोइटा कोमा लास्ट में बलोचिस्तान फुल स्टॉप। आवर क्लास रीयूनियन वाज ऑन अगस्त 5 2018 इन कोइटा बलोचिस्तान। इस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं, जरा बताइए मुझे। से पहले नहीं आना सर। इन। जब अगस्त आ गया तो फिर ऑन तो नहीं आएगा ना, मंथ के साथ इन आता है, तो ये जो प्रपोजिशन है ना जी। ये गलत है। जी ठीक सर। है। आवर लास्ट क्लास यूनियन वाज इन अगस्त 5 इन अगर। 2018 कोमा, और कोई आप सेपरेट करते चले जाएं बस। तो ये जी एक सर। तरह के आइटम्स ही हो गया, आपने उनको सेपरेट किया। जब डेट आ रही है तो वो नहीं आएगा सर। हम्म। अगस्त 5 सर, डे आ पहले रहा है सर। मेरे। यार हमने अगस्त वो 5 पढ़ा आ। नहीं था, इस तरह लिस्ट पढ़ी जी थी ना, सर। इसी तरह था ना वो जी कि भाई सर। है। अगर मंथ पहले आ जाए तो इन आएगा। अगर 5 पहले होता तो फिर। वो बिलाल को ये लग रहा है कि ये जो मतलब बेसिकली ये 5 की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, चाहे 5 की बात कर रहे हो जैसे मर्जी, लेकिन मंथ पहले आ गया ना। जब आप मंथ डे और ईयर लिखोगे तो फिर ऑन आना चाहिए। जी सर। ठीक है, क्योंकि पहले मंथ आ गया तो फिर पहले मंथ के अकॉर्डिंग आएगी प्रपोजिशन। व्हेन ओनली मंथ एंड डेट आर गिवन नो कोमा इज नेसेसरी। अच्छा देखो, अभी सबको काट दो, फिर क्या, फिर ये कोमा नहीं आएगा। वो कह रहा है कि यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएं फिर, कोमा काट दें। ठीक है, ओनली मंथ एंड डेट है, मंथ एंड डेट है तो फिर फुल स्टॉप लगा दो बस। वी आर मीटिंग ऑन अगस्त 5, फिर इन अगस्त 5। अच्छा वैसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है और सा, जिस तरह बिलाल ने कहा है ना, इसको मजीद देख लेंगे यार। ये ऑन ठीक भी है, वो क्या पता ठीक ही हो, किसी ना किसी मैंने वेबसाइट से उठाया ना। एक तो इंग्लिश जो है कुछ ऐसी अजीब व गरीब लैंग्वेज है, पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ये ठीक है, कुछ लोग कहते हैं वो ठीक है। उसकी रीजन है एक, और हमने रूल तो यही पढ़ा है कि ऑन होगा, क्योंकि जो डिफरेंट रीजन्स है ना, अब उनके उन्होंने डिफरेंट एक्सप्रेशंस को फॉलो किया, थोड़े थोड़े से डिफरेंस से, स्लाइट डिफरेंस है, तो इस वजह से शायद कुछ चेंज आया। तो बहरहाल ये होगा हमारे रूल के मुताबिक ऑन ही होगा। हम्म। चलो ठीक है जी, ओके। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जब आप दो तीन एडजेक्टिव किसी के साथ यूज करें तो फिर उसके साथ कॉमा आएगा। किस तरह, इग्नोरेंट, यंग कस्टमर्स ऑलवेज सीम टू बी द फर्स्ट वंस लाइन। ठीक है, कुछ जाहिल कस्टमर्स होते हैं सबसे आगे खड़े होते हैं वो। इग्नोरेंट, यंग, ये यंग एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है। ठीक है, ये दोनों जी एडजेक्टिव्स हैं। सर, एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। ये नाउन है। ठीक है, कस्टमर नाउन है, तो दो एडजेक्टिव्स यूज कर लिए, कोमा लगा दें अच्छा, और जो आप दो तीन एडजेक्टिव पढ़ते हैं, द क्वीन वाज वेरी काइंड, द किंग, ठीक है ना, किंग के साथ द किंग इज वेरी काइंड, नाइस एंड जनरस। तो तीन एडजेक्टिव्स आ गए तो कोमे का यूज कर लें। नेक्स्ट देखें जी, कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स पर फंक्शन। अच्छा, इसको मैंने यहां पर ऐड कर दिया, सही। देखें, एडजेक्टिव्स की नो कैटेगरी, डेटरमिनेट, ओपिनियन, साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। ये अब आ रहा है आजकल ना, ये इतनी डीप से पूछ रहा है। डेटरमिनेट होता है, डेटरमिनेट का मतलब अ गर्ल, एक लड़की, द बॉय वो लड़का,
ये डेटर्मिनेट है। ठीक है। डबल साइज, तो वो डबल क्या है, डेटर्मिनेट है, इसको डेटर्मिनेट कहते हैं। ठीक है। और ओपिनियन मतलब ही इज गुड, ही इज काइंड, ये ओपिनियन है। ही इज नाइस, ओपिनियन है। ही शी इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इज एन ओपिनियन, ये ओपिनियन है। साइज, शेप, एज, ये पता आपको। कलर, ओरिजिन, ओरिजिन जिस तरह पाकिस्तानी, पाकिस्तानी ओरिजिन का है। मटेरियल मतलब प्लास्टिक का बना हुआ है या किसी चीज का। पर्पस मतलब उसका यूज क्या है। अभी मैं जो आपको बात कहने लगा हूं उसको आपने ध्यान से समझना है। ठीक है। बहुत सारी जो आम जगह चीजें हैं उसमें ये बुक्स वगैरह सोर्सेज, वहां पर आपको ये बात नहीं मिलेगी, इतनी इन डेप्थ है। जब भी आप एडजेक्टिव्स का यूज करते हो तो आपने देखना है कि इनकी तरतीब इसके अकॉर्डिंग हो। डोसा कॉम्ब इसको कहते हैं। वो जो तरतीब है ना, अरेंजमेंट, वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब किसी भी चीज का, अब यहां पर देखें, आई सा अ सिक ओल्ड मैन। पहली बात, सिक क्या है, ओपिनियन है। ओल्ड क्या है, एज है। कहां से उठाया देखें, ओपिनियन और एज, ये दो उठाए हैं। आपका जो सबसे पहले आपने देखना है, सबसे पहले देखना है कि यार ये दो एडजेक्टिव यूज किए हैं, क्या ये एक कैटेगरी के हैं या डिफरेंट कैटेगरी के हैं। ये ये डिफरेंट कैटेगरी के हैं। जब डिफरेंट कैटेगरी के एडजेक्टिव यूज हो तो उनके दरमियान कोमा लगाएं। नंबर वन तो आपने नहीं देखना। नंबर दो देखना है कि जो बाद में कैटेगरी आ रही है वो बाद में ही आए जो पहले आ रही है। इसको आप यूं नहीं लिख सकते। अब आपको मैंने एक रूल पढ़ाया था ना कि जो शॉर्ट होते हैं ना वर्ड, ऐसे एडजेक्टिव जो शॉर्ट जिसमें लेटर्स हों, जिस तरह ओल्ड में तीन है, सिक में चार है, तो आप कहोगे नहीं नहीं यार ये तो जो ओल्ड वाला ना ये पहले आना चाहिए क्योंकि शॉर्ट वर्ड है। शॉर्ट वर्ड है लेकिन डोसा कॉम के रूल के मुताबिक ये नंबर फिफ्थ पे है, तो ये बाद में आना चाहिए। इसको कभी ऐसा नहीं लिखा, आई सा एन ओल्ड कोमा सिक मैन, इस तरह नहीं लिखना आपने। जो मेजर चीज जहां पर आप गलती करोगे वो ये करोगे। ठीक है। इनको इनके प्लेस रिप्लेसमेंट चेंज भी, इसको भूल जाएं। आई सा अ सिक एंड ओल्ड मैन, यहां पर आप गलती करोगे, वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ये गलती नहीं होनी चाहिए ये। ठीक है। नेक्स्ट देखें, द किंग वॉज काइंड एंड जनरस, सेम कैटेगरी है। काइंड भी ओपिनियन है, जनरस भी ओपिनियन है। दरमियान में आपने क्या लगा दिया, कोमे के बजाय एंड। इस कॉन्सेप्ट पर डन करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये समझ आ गया है? जल्दी जल्दी बताएं, किसी को बात ऊपर से गुजरी हो तो। ओके जी, दो वोट मिल गए, आगे चलते हैं। अच्छा ये देखें, एक है शी परचेज्ड टू। टू क्या है बताएं जी। वो जो कैटेगरीज थी उनमें टू बताएं क्या है। नाम, नाम के साथ बताएं। यार कोई बोलने वाला इधर है नहीं, सारे गूंगे। हाँ भाई, सबके बैकग्राउंड पे शोर होता है। बोलें जल्दी जल्दी। डोसा कॉम के रूल में बताएं टू क्या है। कोई कोई ऐसा नहीं है जिसको बोलना आता हो। गलत बोल सर रहे हैं। ये हाँ सर ये डिटर्मिनर हो सकता है या साइज हो सकता है ठीक सर। है, डेटरमाइनर है। ब्यूटीफुल बताएं। जी सर। सर ये ओपिनियन है। गुड। ओपिनियन है। लार्ज बताओ। ये सर साइज है। राउंड। सर ये भी शेप। शेप है। शेप आ गया। जी सर। एंशियंट। ये- एज आ एज। गई। यस। जी सर। रेड बताएं। कलर। पर्शियन बताएं। ये सर ओरिजिन आ गया। ओरिजिन आ गई। ओरिजिन। गिलास बताएं। सर मटेरियल आ गया। गुड। फ्रूट बाउल, ये ये इसका पर्पज आ गया। जी सर। ठीक है। तो इस सेंटेंस को आपने रट लेना है।
शी परचेज टू ब्यूटीफुल लार्ज राउंड एंशियंट रेड पर्शियन, ठीक है, पर्शियन का भी बड़ा ग्लास फ्रूट बाउल। लास्ट में भी कोमा, इसमें कोई एंड लगाया ही नहीं, इतने सारे नो एजेक्टिव्स यूज किए हमने, नो एजेक्टिव्स। और डेटरमाइनर के बाद भी कोमा नहीं लगाया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। डेटरमाइनर एक ऐसा एजेक्टिव है जिसके बाद कोमा नहीं लगाते होते। और अगर डिफरेंट कैटेगरीज हों, देखो आप इसमें गौर करना, आपको एक यहां से चीज, ये जो बात है ना, रूल याद रहेगा। आप कहना कि सर ने नो एजेक्टिव वाला एक सेंटेंस बताया था और उसमें एक भी, उसमें एंड नहीं लगाया था, सारे कोमे थे। क्यों? क्योंकि जब डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज हों तो कभी भी आप उसके साथ एंड नहीं लगाते, लास्ट हो चाहे दरमियान में, जहां मर्जी आ जाए एंड नहीं लगाते। एंड हमेशा तब आता है जब सेम कैटेगरीज के एडजेक्टिव हो। क्लियर है बात? अब तो याद रहेगी ना बात। अच्छा, ये भी था भाई। डोसा कॉम सेमी कॉलन पे आ जाएंगे, हमारी सेकंड पंक्चुएशन है। सेमी कॉलन ज्वाइन आइडियाज, ठीक है, दैट आर रिलेटेड एंड इक्वल इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में इक्वल हैं उनको जोड़ता है बैलेंस करने के लिए। अगर बैलेंस ना हो तो फिर क्या होगा? कोमा। जिस तरह हमने देखा नहीं, फ्रेजेस हमने यूज किए, जेरेंट फ्रेज यूज किए, क्लॉजेज यूज की, तो जो एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, तो वो उसमें इक्वल वेटेज तो ना हुआ। हम सेमीकोलन तब यूज करते हैं जब दो आइडियाज या दो क्लॉजेस सेंटेंसेस वो इक्वल वेट के हों, तब हम सेमीकोलन यूज करते हैं। नंबर वन, टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, अगर दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों तो हम इन प्लेस ऑफ कोमा की जगह पर ये लगा देते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोमे की जगह पर हम सेमीकोलन लगा सकते हैं। द असाइनमेंट इज एक्स्ट्रा क्रेडिट ओनली, ओनली के बाद क्या है जी? कंजंक्शन है। बट वी स्टिल नीड टू हैंड इट, ये इनकरेक्ट है। वो कह रहा है कि यार सेमीकोलन लगा दिया, फिर आपको क्या जरूरत है कि आप ये बट का यूज करो? जरूरत ही नहीं है, आप इसको करेक्ट करें। ठीक है, करेक्ट कैसे करेंगे? बट को काट दें। अच्छा, करेक्टिंग द प्रॉब्लम, ये वी कैन यूज इधर द सेमीकोलन, ये बता दिया मैंने, ये एग्जांपल्स भी आ गई हैं। कोमा, या तो अगर कंजंक्शन यूज करें फिर कोमा लगाए, ठीक है। और ये अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अगर हो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेंटेंस आपने तोड़ना नहीं है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले फिर आप सेमीकोलन लगा सकते हो और उसके बाद फिर ये कोमा लगाते हो। हाउएवर, ठीक है जी। द साइन दिस असाइनमेंट इज एक्स्ट्रा क्रेडिट ओनली सेमीकोलन, हाउएवर कोमा वी स्टिल नीड टू हैंड इट इन। अब आप कहोगे सर अभी हमने पीछे पढ़ा कि हाउएवर के आगे पीछे दोनों तरफ कोमा था, ऐसा था कुछ? वो था, लेकिन सिचुएशन अलग थी। ठीक है, आप देखना उसमें हम दो क्लॉजेस को नहीं जोड़ रहे होते। कंपैरिजन करना आप। नेक्स्ट है जी, आयशा फिनिश्ड ऑल हिज होमवर्क सेमीकोलन, लाइबा डिड नॉट फिनिश हर्स। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, सेमीकोलन लगाया, आपका सेंटेंस ठीक है। ठीक है, ये बड़ा कंप्रिहेंसिव लेक्चर है। ठीक है, आप देखोगे इसमें एक एक रूल बताया हुआ कि उस तरह से भी ठीक हो सकता है, इस तरह से भी। एक रूल है उसमें एक एक दो दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, और ये इस तरह से बिल्कुल कलर्स हाईलाइट करके ये आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखें, use a semicolon between related sentences when the second sentence starts with either conjunctive adverb or transitional expression। कंजंक्टिव एडवर्ब आए या ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन आ जाए तो फिर आप क्या यूज करते हो? सेमीकोलन। कैसे? होते गए कंजंक्टिव एडवर्ब, आल्सो, हाउएवर, कंसिक्वेंटली, इंडीड, सिमिलर, फाइनली, लाइकवाइज, इनको हम कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स। और ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन, आफ्टर ऑल ट्रांजिशन आ गया, आफ्टर, आखिरकार, इवन सो, इन एडिशन, ऑन द अदर हैंड, डिफरेंट बात कर दी, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल से वाजे कर दिया, एज अ रिजल्ट, तो बस ये
तकरीबन मिलते जुलते हैं, बस वो इसको हमने आल्सो, हाउएवर, अदरवाइज, कंसिक्वेंटली इसको कंजंक्टिव एडवर्ब की कैटेगरीज में ऐड किया है, और ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन को एक कैटेगरी में ये ऐड किए। कंजंक्टिव एडवर्ब किस तरह से सेमीकोलन यूज होता है? जब भी कंजंक्टिव एडवर्ब लगाएं, देखें यहाँ पर बस पहले सेमीकोलन लगा दिया, वो आगे कोमा लगा दिया, ये वही चीज है। नेक्स्ट, अहमद इज अ गुड ड्राइवर, सेमीकोलन, मोर ओवर, कोमा, ही इज अ फ्रेंडली वन। क्लियर है जी, कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज कर दिया। अब ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन को देखें, इन कंट्रास्ट से पहले सेमीकोलन और बाद में कोमा, बस एक ही है। चलिए क्लास एंड होने वाली है, फिर हम नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं।